नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेयर चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, किसकी बनेगी सरकार, देखिए सियासी समीकरण। दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा, इसका फैसला इसी महीने हो जाएगा। आज से मेयर चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि एमसीडी एक्ट के अनुसार हर साल अप्रैल महीने में सदन की पहली बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करने का प्रावधान है। इसलिए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के साथ ही इस सदन की बैठक में स्थायी समिति के लिए खाली पड़े एक पद के लिए भी चुनाव होगा। मुनका से पार्षद गजेंद्र दलाल के विधायक बनने के बाद इस्तीफा देने के बाद यह पद खाली था। उन्हें 2023 में सदन की ओर से स्थायी समिति का सदस्य चुना गया था। अब दिल्ली के स्कूलों में दोपहर में नहीं होगी असेंबली, जाने क्यों लिया गया ये फैसला। स्कूलों में हर दिन की शुरुआत सुबह की असेंबली से होती है, लेकिन अब राजधानी के स्कूलों में इस पर रोक लगाने को कहा गया है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए एक अहम दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब दोपहर की पाली में स्कूलों में असेंबली नहीं होगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि बच्चों को तेज धूप और गर्मी से बचाया जा सके। इसके अलावा छात्रों को गर्मी से बचाने के लिए कई उपायों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जनवरी से अब तक डीटीसी की 790 बसें हटाई गई, यात्रियों की बड़ी परेशानी। दिल्ली की सड़कों से इस साल 1 जनवरी से अब तक 790 बसें सड़कों से हट चुकी हैं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यस्त समय में बसें यात्रियों को बसों के लिए बस स्टॉप पर काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। 15 अप्रैल को 997 क्लस्टर बसों का संचालन भी बंद होगा। इसमें यात्रियों की समस्या और बढ़ेगी। जिस तरह बसें सड़कों से हट रही हैं, उतनी संख्या में नई इलेक्ट्रिक बसें नहीं आ रही हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह यह कह चुके हैं कि अप्रैल के पहले सप्ताह में 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी। दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को मिलता रहेगा डिजिटल पेट्रोल। दिल्ली में 15 साल या उससे ज्यादा पुरानी गाड़ियों को अभी डीजल पेट्रोल मिलता रहेगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को आज से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इस फैसले में देरी हो सकती है, क्योंकि सभी स्थानों पर जरूरी उपकरण नहीं लगाए गए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि आज से राजधानी में रिफिल स्टेशनों पर ओवरेज वाहनों को ईंधन नहीं देने के दिल्ली सरकार के फैसले में देरी हो सकती है। अभी तक सभी स्थानों पर जरूरी उपकरण नहीं लगाए गए हैं। पीएम मोदी का अल्लाह से माफी मांगने का वीडियो निकला एआई जनरेटेड। नई दिल्ली में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का नमाज अदा करते हुए एक वीडियो शेयर हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी अल्लाह से माफी मांगते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है, लेकिन अब सजग की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल की तो वीडियो फर्जी निकला है। नवरात्रि के दूसरे दिन 100 साल पुराने इस मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। सोमवार को नवरात्रि का दूसरा दिन था। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोहिणी के काली माता मंदिर पहुंची। यह मंदिर दिल्ली के प्रमुख प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहां मां काली के दर्शन करने के बाद उन्होंने नवरात्रि में शुरू किए गए नए अभियान के बारे में भी बताया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, नवरात्रि के दूसरे दिन मैंने रोहिणी स्थित काली माता मंदिर में दर्शन किए। 100 साल पुराना यह मंदिर हमेशा से सभी के लिए शक्ति का स्रोत रहा है। मां काली की कृपा दिल्ली और दिल्लीवासियों पर बनी रहे और दिल्ली प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती रहे। दिल्ली में 7 तक की तीव्रता के भूकंप का सिग्नल, डराने वाली भविष्यवाणी पर एनसीएस ने बताई सच्चाई। दिल्ली में अगले 24 घंटे में 7 तक की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। इस डराने वाली भविष्यवाणी पर राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने चिंता दूर करते हुए कहा है कि इसका कोई आधार नहीं है। विकास जियो सेंसिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विकास कुमार की ओर से यह दावा किया गया था। यह भविष्यवाणी ऐसे समय पर की गई है जब शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। विकास कुमार की ओर से एक बयान जारी करके भूकंप के सिग्नल का दावा किया गया था। इसमें कहा गया है, आप सभी लोग को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 2025 सुबह 7:15 पर भूकंप पर्व चेतावनी प्रणाली से प्रथम सिग्नल दिल्ली से उत्तर दक्षिण की तरफ 20 डिग्री पर सिग्नल प्राप्त हो रहा है, जिसकी दूरी 100 किलोमीटर है। दिल्ली में एक नहीं 2 दिन चलेंगी तेज हवाएं, 40 तक हो सकती है स्पीड। दिल्ली में अब तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। मौसम विभाग की माने तो अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तो न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वहीं कल तक उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। दिल्ली में इस हफ्ते 2 दिन तेज रफ्तार में हवाएं भी चलने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में 2 दिन हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। ग्रेटर नोएडा की कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 16 दमकल गाड़ियां तैनात। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 इलाके में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में सोमवार दोपहर भीषण आग लगने की जानकारी सामने आई है। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 30 गाड़ियां
पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। आग में किसी के फंसे होने या हताहत होने की अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। फायर विभाग के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर आग कैसे लगी। हबीबपुर स्थित ओशियन मॉल ब्लास्ट में भीषण आग के चलते धुआं इलाके में चारों तरफ फैल गया, जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। धुआं के चलते आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। शराब स्वास्थ्य डीटीसी के बाद प्रदूषण, एक और कैग रिपोर्ट ला रही दिल्ली सरकार। दिल्ली विधानसभा में रेखा सरकार एक और कैग रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर चुकी है। आज सदन के अंदर सीएम पोल्यूशन और उसकी रोकथाम से संबंधित एक सीएजी रिपोर्ट विधानसभा सदस्यों के सामने रखेगी। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाला, स्वास्थ्य और डीटीसी से जुड़ी कैग रिपोर्ट आ चुकी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डीजीए करेगा इन पदों पर भर्ती, सैलरी मिलेगी 50,000 रुपए। दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने हरित क्षेत्रों की निगरानी पर फोकस करेगा। इसके लिए अब डीडीए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं लेना, पार्क प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले इन कर्मचारियों को हरित क्षेत्र की निगरानी करने के साथ साथ वहां छोटे बड़े इवेंट में आयोजित करवाने होंगे। राजधानी में बिजली कटौती को लेकर भाजपा पर हमलावर हुई आतिशी। आम आदमी पार्टी की नेता व पूर्व सीएम आतिशी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आते ही दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली वाले इन्वर्टर और जनरेटर भूल गए थे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां लंबे लंबे पावर कट न लग रहे हों। दिल्ली में बिजली की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष ये रिकॉर्ड 8,656 मेगावाट तक पहुंच गई थी। इस बार मांग 9,000 मेगावाट से ऊपर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में 27 करोड़ 40 लाख का नशीला पदार्थ जब्त, 5 गिरफ्तार, अमित शाह ने करी तारीफ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने 27 करोड़ 40 लाख रुपए मूल्य के नशीले पदार्थों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। इस अभियान में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए दी। शाह ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। शाह ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार की ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दिल्ली एनसीआर में एक बड़े नार्को नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया। एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ लिया है। गृह मंत्री ने इससे बड़ी सफलता के लिए एनसीबी और दिल्ली पुलिस की भी सराहना की। कुंभ मेले की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर रेप केस में गिरफ्तार। महाकुंभ मेले की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि मोनालिसा को अपनी फिल्म में रोल ऑफर करने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद यह गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस के अनुसार खुफिया जानकारी जुटाने और तकनीकी निगरानी के बाद दिल्ली पुलिस ने सनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने एक छोटे शहर की लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया और जो हीरोइन बनने की ख्वाहिश रखती। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए की अनूठी पहल। दिल्ली से इन राज्यों में जाने वालों को नहीं होगी परेशानी। नवरात्र एवं ईद के कारण इन दिनों ट्रेनों में भीड़ है। कई रूट की ट्रेनों में जगह नहीं है। इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन विशेष ट्रेनें चला रहा है। बिहार व मुंबई रूट के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। मुंबई के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे मुंबई आने जाने वाले यात्रियों की परेशानी दूर होगी। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली मुंबई पुरानी दिल्ली स्पेशल ट्रेन की अवधि 28 मार्च तक थी। इससे 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। ये मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। वापसी में पुरानी दिल्ली मुंबई स्पेशल ट्रेन की अवधि 29 मार्च को समाप्त हो गई। अब यह 7 मई तक चलेगी। दिल्ली में दुकान के आगे लगाई जाए नेम प्लेट। बीजेपी एमएलए ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखकर नवरात्रि और ईद के दौरान दुकानदारों के लिए एक खास निर्देश देने की मांग की है। मारवा ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली सरकार दुकानदारों को नवरात्रि और ईद के दौरान अपनी दुकानों के सामने अपने नाम की नेम प्लेट से प्रदर्शित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करे। यह पत्र 30 मार्च 2025 को लिखा गया, जिसमें मारवा ने इस कदम को सामाजिक सद्भाव और पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला बताया। दिल्ली के 72 फ्लाईओवरों में बड़ी लापरवाही सामने आई। ये कमियां। दिल्ली के सभी 102 फ्लाईओवरों की जांच में 72 फ्लाईओवरों के रखरखाव में कमियां मिली हैं। भाजपा सरकार के निर्देश पर चलाई गई जांच मुहिम में सफाई की कमी बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। इसके अलावा कई जगह स्ट्रीट लाइट, हरियाली व पेंटिंग की कमी और अतिक्रमण के मामले भी सामने आए हैं। कुछ जगहों पर फ्लाईओवरों की मरम्मत की आवश्यकता महसूस की गई है। इसमें एक्सपेंशन ज्वाइंट का काम व फ्लाईओवरों पर ध्वनि अवरोधक लगाए जाने का काम भी शामिल है। पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव ने रिपोर्ट को लेकर कुछ दिन पहले बैठक की और संबंधित अधिकारियों को कमियों को तुरंत
जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। HIV पीड़ित पैरामिलिट्री फोर्स के 3 लोगों को राहत, हाईकोर्ट ने प्रमोशन और नियुक्ति पर रोक का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि HIV से पीड़ित लोगों को रोजगार में उचित सुविधा प्रदान करना अधिकारियों का कानूनी दायित्व है। हाईकोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें अर्धसैनिक बलों में HIV से पीड़ित 3 लोगों को पदोन्नति और नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों में 3 पुरुषों को पदोन्नति और नियुक्ति से इनकार करने वाले आदेश को खारिज कर दिया। ये तीनों HIV पॉजिटिव पाए गए थे। वर्तमान मामले में 2 याचिकाकर्ताओं BSF और CRPF में कांस्टेबल को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था। अप्रैल से जून तक इतने दिन घोषित हुई ड्राई डे, दिल्ली में नहीं मिलेगी शराब। दिल्ली सरकार ने रामनवमी और गुड फ्राइडे सहित महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों पर शराब की दुकानों को बंद करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 5 ड्राई डे घोषित किए। शहर सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी एक हालिया आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में शराब की दुकानें रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा और ईद उल जुहा को बंद रहेंगी। आबकारी आयुक्त सनी सिंह ने जारी आदेश में कहा कि शराब लाइसेंसधारियों के लिए ड्राई डे दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसार घोषित किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि लाइसेंसधारियों को अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में एक विशिष्ट स्थान पर आदेश प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है। संजय राउत का दावा, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी चुनेगा आरएसएस। बीजेपी ने ऐसे दिया जवाब। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी चुनने के लिए तैयार है। राउत का यह बयान पीएम नरेंद्र मोदी के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय का दौरा करने के एक दिन बाद आया। राउत की इन बयानों पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी ने कहा है कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के पास भारत के लिए अगले 1000 वर्षों का विजन। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय के दौरे के दौरान हुए घटनाक्रमों पर प्रकाश डाला और कहा कि अगले 1000 वर्षों तक भारत की प्रगति और समृद्धि को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पास पूरा विजन है। उन्होंने देश के वीर और ऐतिहासिक शख्सियतों का अपमान करने के लिए विपक्ष की भी आलोचना की। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को गुड़ी पड़वा के अवसर पर आरएसएस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू, जाने क्या है इसकी खासियत। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू हो चुका है। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत रूट पर दौड़ेगी। हाइड्रोजन ट्रेन दूसरी ट्रेनों से काफी अलग है। सबसे खास बात यह है कि ये पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसे तैयार किया गया है। 89 किलोमीटर के इस रूट पर ट्रेनों का ट्रायल शुरू हुआ। यह ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। 1200 हॉर्स पावर की क्षमता वाली यह ट्रेन एक बार में 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी। दिल्ली में 500 रुपए के लिए युवक की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में पैसों के लेन देन को लेकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 नाबालिग शामिल है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 20 साल के दिलशाद के रूप में हुई है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उसे बीते दिनों न्यू उस्मानपुर इलाके के एक पार्क के पास घायल अवस्था में पाया गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद उसे JPC अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। निधि तिवारी बनी प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी। 31 मार्च 2025 को भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की घोषणा की, जिसमें भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसकी मंजूरी दी है। इनकम टैक्स से लेकर UPI पेमेंट तक आज से लागू होंगे ये 6 बड़े बदलाव। आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। यह दिन फाइनेंस, बैंकिंग और पेंशन सहित अन्य मामलों के लिए खास है, क्योंकि पहले दिन से ही इनमें महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने वाले हैं। नए वित्त वर्ष में आयकर स्लैब में बदलाव होगा, जिससे एक निश्चित सीमा के भीतर आय वाले लोगों को कम टैक्स देना होगा। मोबाइल से UPI भुगतान में सुरक्षा बढ़ेगी और पेंशन योजनाओं में भी बदलाव होंगे। ये बदलाव लाखों करदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों, बैंक ग्राहकों और UPI के माध्यम से भुगतान करने वाले लोगों पर लागू होंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।